हुकूमत और सल्तनत हक ताला के मुकद्दसों की उम्मत को बख्शी जाएगी। आज की पहली पाक तिलावत दानियल नबी की किताब 7 बाब 15 से 27 आयत तक। उस वक़्त मुझ दानियल की रूह मुझ में गमगीन हुई और मेरे दिमागी रवायतों ने मुझे बेकरार कर दिया। तो मैं उनमें से एक के पास गया जो पास ही खड़े थे और इन तमाम बातों की हकीकत पूछी। तो उसने मुझे बताया और इन अमूर की ताबीर मुझसे बयान की। ये 4 बड़े बड़े हैवान 4 बादशाह हैं जो ज़मीन पर बर्पा होंगे। फिर हक ताला के मुकद्दसीन सल्तनत ले लेंगे और अबद तक बल्कि अब्दुल्लाबाद तक उसके मालिक होंगे। तब मैंने चौथे हैवान की हकीकत जानने की ख्वाहिश की जो बाकियों से मुख्तलिफ था और नहायत होलनाक था, जिसके दांत लोहे के और नाखून पित्तल के थे और जो निगल जाता और टुकड़े टुकड़े करता और बाकी मांदों को पांव से लताड़ता था। और उसके सर के 10 सींगों की हकीकत और उस सींग की जो निकला और जिसके आगे 3 गिर गए, यानी जिस सींग की आंखें थी और जिसके मुंह से तकब्बर की बातें निकलती थी और जिसकी सूरत उसके साथियों से ज़्यादा रौबदार थी। मैंने देखा कि वही सिंह मुकद्दसीन से जंग करता था और उन पर गालिब आता था। उस वक़्त तक कि कदीमल अय्याम आया और हक ताला के मुकद्दसीन का इंसाफ किया गया और मियाद आ पहुंची कि मुकद्दसीन सल्तनत के मालिक हों। उसने यूं कहा कि चौथा हैवान ज़मीन पर चौथी सल्तनत है और वो बाकी ममलकतों से मुख्तलिफ होगी और वो तमाम ज़मीन को निगल जाएगी, उसे लताड़ेगी और उसे टुकड़े टुकड़े कर देगी। और वो 10 सिंह 10 बादशाह हैं जो उस सल्तनत में बर्पा होंगे और उनके बाद एक और बर्पा होगा जो पहलों से मुख्तलिफ होगा और 3 बादशाहों को पस्त करेगा और हक ताला की मुखालफत में बातें बोलेगा और हक ताला के मुकद्दसों को दुख देगा और कसद करेगा कि ईदों और शरीयत को तब्दील कर दे। और वो 1 ज़माना और 2 ज़मानों और निसफ ज़माना तक उसके हाथ में दे दिए जाएंगे। तब अरबाब अदालत बैठेंगे और उसका इख्तियार उससे ले लिया जाएगा ताकि हमेशा के लिए नेस्तो नबूद हो जाएं। लेकिन तमाम आसमान के नीचे की ममलकतों की हुकूमत और सल्तनत और अज़मत हक ताला के मुकद्दसों की उम्मत को बख्शी जाएगी। उसकी ममलकत अब्दी ममलकत होगी और तमाम ममालिक उसकी खिदमत और अतायत करेंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। ज़बूर जमायती जवाब। अबद तक उसकी हम्दो तसीफ करो। ए बनी आदम, खुदावन को मुबारक कहो, अबद तक उसकी हम्दो तसीफ करो। ए इसराइल, खुदावन को मुबारक कहो, अबद तक उसकी हम्दो तसीफ करो। जमायती जवाब। अबद तक उसकी हम्दो तसीफ करो। ए खुदावन के काहनों, खुदावन को मुबारक कहो, अबद तक उसकी हम्दो तसीफ करो। ए खुदावन के खादमों, खुदावन को मुबारक कहो, अबद तक उसकी हम्दो तसीफ करो। जमायती जवाब। अबद तक उसकी हम्दो तसीफ करो। ए सादकों की रूहों और जानो, खुदावन को मुबारक कहो, अबद तक उसकी हम्दो तसीफ करो। ए आबदो और दिल के हलीमों, खुदावन को मुबारक कहो, अबद तक उसकी हम्दो
तसीफ करो। जमायती जवाब, अब्बत तक उसकी हमदो तसीफ करो।